डियर स्टूडेंट्स, आई एम संजीव कुमार फ्रॉम केवीएम एजुकेशन चैनल। बच्चे, जो मैं आज पेपर लेके आया हूँ वो है क्लास फिफ्थ का। पेपर कोड है डी और जे। वो पेपर है जो आज हुआ है 29 अक्टूबर को। बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, इसकी की तो आई नहीं है, तो मैं बताऊंगा कि क्या ठीक था क्या गलत था। तो थोड़ा सा जो बच्चे ने भी सेंड किया है वो इतना डार्क नहीं है, थोड़ा सा धुंधला है। मैं बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे। First question है, energy can neither be created nor be destroyed while using an electric fan. Which form of energy get converted and into which form? So students, आपको पता है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देते हैं और वो पखा चलता है तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो थर्ड इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इस बच्चे का भी ठीक है। विच आर द रिसोर्सेज दैट वी आर नॉट गेटिंग फ्रॉम फॉरेस्ट। हमें जंगल से क्या नहीं मिलता बच्चे? हनी रिसोर्सेज। विच आर द रिसोर्सेज दैट वी डू नॉट गेटिंग फ्रॉम फॉरेस्ट? मशरूम, पेट्रोल। विच आर द रिसोर्सेज दैट वी आर नॉट गेटिंग फ्रॉम फॉरेस्ट? पेट्रोल हमें वहां से नहीं मिलता, धरती से अंदर से मिलता है, राइट? तो पेट्रोल है वो हमें नहीं मिलता। हनी, मशरूम और टिम्बर मिलते हैं। Planet Earth is a part of solar system. A captured photo of the Earth from moon would look blue because ब्लू को नजर आती है बच्चे क्योंकि 70 से अबव पार्ट है जो धरती का, वो क्या है? समुद्र है, ठीक है? वो ब्लू लाइट है, वो रिफ्लेक्ट करता है। द वाटर बॉडीज, ओशन, lakes, rivers on earth absorb most of the color and reflect mostly blue light. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ लेंथ? लेंथ का यूनिट क्या नहीं है बच्चे? तो न्यूटन लेंथ का यूनिट नहीं है, ये फोर्स का यूनिट है। द कैपेसिटी ऑफ द डैश इज ऑफ। देखो, ये टू जो है इसकी वैल्यू कितनी है? 5। तो ये कितने हो गए? 5। ये हो गए 5। 5 प्लस 5 कितना हो गया? 10। तो ये हो गया 10 का। अब ये कितने हैं 10 वाले? 1 2 3 4 5। तो 10 इंटू 5 कितना हो गया बच्चे? 50 हो गया। तो 50 इज द राइट आंसर। बच्चे, आज मैं जो पेपर डालूंगा, समय कम है तो पहले वाला पार्ट ही डालूंगा, तो नेक्स्ट पार्ट आपने देखना है कल को। तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है तो ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कौन से ठीक किए हैं और कौन से गलत किए हैं। और जो बच्चे ने अभी पेपर देना है नेक्स्ट, अभी 6-7 डेज बाद है, तो वो भी जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि वो मिस ना करें। ज़्यादातर पेपर है इसी तरह का ही आता है आए बार। Sandeep and Rohit became friends when they met during a quiz competition held in Chennai on 12th July. Itna. In a discussion, Sandeep informed Rohit that in his state there is more than one fourth of the total coal reserves. देखो, टोटल कोल रिजर्व का 1/4, नियरली 26% कोल है जो वो झारखंड में है, तो झारखंड ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है बच्चे? बेज इज यूज टू मेक डोर स्टेप्स। बिल्कुल, डोर स्टेप्स बनते हैं बेज के ही बनते हैं। पुलिस आर यूज टू मेक विंडो ब्लाइट। बिल्कुल सही है। लैडर इज बेस्ड ऑन द रोप एंड पुलिस सिस्टम, ये भी ठीक है। ए व्हील एंड एक्सल आर यूज टू मेक पिज्जा कटर। नहीं, व्हील भी होता है, एक्सल भी होता है और एक बेज भी होता है। मे बी एक चीज और होती है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मशीन है। तो थर्ड इज द राइट आंसर। एट्थ है बच्चे, वो क्या कह रहा है? विच नेचुरल क्लैमिटी डिपिक्ट्स फ्लड इन द फॉलोइंग पिक्चर? देखो, ये ड्रॉट है, ये अर्थक्वेक है, धुंधला है परंतु कुछ पता चल रहा है, ये वोल्केनो है, और ये देखो फ्लड है। तो उसने फ्लड ही पूछा है। A rancher surveys his property to make sure were no breaks in the fence. He rode his horse around his entire property and then ended at home as shown in the figure below. यहाँ पे एंड करना है उसने, ये उसका घोड़ा है जहां से स्टार्ट करना है। तो हाउ मच डिस्टेंस कितना कवर किया बच्चे? तो देखो, 4 + 2 6, 6 1 7, 7.5, 10.5, 13,
13 तक जहाँ पे आ गया, अब घर पे जाना है तो 2 और आ गया, 13 प्लस 2 कितना हो गया 15, तो 15 किलोमीटर्स राइट है। मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, चूज करनी है करेक्ट ऑप्शन। तो फ्लड, फ्लड का करेक्ट क्या हो गया बच्चे, टेम्परेरी ओवरफ्लो ऑफ वाटर इनटू लैंड, ए का हो गया हमारा एस। तो सुनामी क्या है, इट इज ए रेन gigantic waves that occur after the earthquake and volcanic eruption, right? बी का आर हो गया। ड्रॉट क्या है, इट इज काज्ड बाय फोर्सेस ऑफ ए लॉन्ग पीरियड विदाउट रेन। तो सी का हो गया क्यू, तो इसका मतलब क्या है, डी का क्या हो गया पी, राइट? ए एस, बी आर, सी क्यू, डी पी, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कंटैक्ट फोर्स, बच्चे ग्रेविटेशन फोर्स है जो नॉन कंटैक्ट फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है, दूर से ही खींचती है किसी चीज को। लावा कूल्स टू फॉर्म इग्निशियस रॉक्स, केमिस्ट्री का पार्ट आ गया बच्चे, ठीक है। सेकंड पार्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट। लिक्विड कैन बी हेल्ड फ्रीली इन हैंड, हैंड में लिक्विड फ्रीली हेल्ड किए जा सकते हैं, ट्रू और फॉल्स है, ठीक है। इनमें सभी में देखो भी स्पेशल क्या है, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होती है सॉलिड्स की, बिल्कुल सही है, ये है ट्रू, ठीक है। एंड में से पता चल जाता है भी ट्रू वाले कितने, दो, ठीक है। फिर द मोलिकुलर ऑफ सॉलिड्स आर अरेंज्ड स्लाइटली अपार्ट, नो टाइटली होती है वो एक दूसरे के साथ। तो थर्ड का क्या हो गया, फॉल्स, थर्ड का कौन सा हो गया, फॉल्स। तो देखो ये कॉम्बिनेशन कौन सा पड़ रहा है, ये वाला, तो ये वाला करेक्ट है, थर्ड वन इज करेक्ट। कंप्लीट द कोरिलेशन, सॉलिड को लिक्विड में जब चेंज करते हैं, मान लो आयरन है वो सॉलिड है, जब उसको हम गर्म करके लिक्विड बना लेंगे उसे कहते हैं मेल्टिंग, ठीक है। इसी तरह से फ्रीजिंग किसे कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं बच्चे जब हम मान लो वाटर है, वाटर को हमने क्या किया, कूल कर दिया, ठीक है, तो क्या बन गई, आइस बन गई, तो वाटर का आइस बन गया, ठीक है, तो क्या हो गया फ्रीजिंग, यानी कि लिक्विड से सॉलिड बन गया, तो लिक्विड से सॉलिड बन गया। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनकरेक्ट कौन सी है बच्ची, तो मेरे को दिखाई दे रही है कोल वाज फाउंड व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स, सिर्फ प्लांट्स से एनिमल्स से नहीं बनता कोला, बरीड अंडर द सी के थल्ले नीचे, अर्थ के नीचे दबे थे, बाकी सही लग रही है। पेट्रोलियम इज नोन एज ब्लैक गोल्ड, a mineral from which mineral can be extracted profitably called ore, bauxite and pyrites are the metallic minerals, ये सारे सही है। कोल थर्ड मेरे को सही लग रहा है, इनकरेक्ट लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मैटर, इनमें से मैटर कौन सा नहीं है, देखो क्लाउड, मैटर क्या होता है, जिसका कोई वेट हो, वो जो जगह घेरती है, ठीक है। विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, ठीक है, क्लाउड का मास कह सकते हैं, ऑक्यूपाई स्पेस कह सकते हैं, एयर भी ऑक्यूपाई स्पेस मास है, तो बी एंड डी वाला दो ऑप्शन है, तो बी एंड डी वाला ही होगा। Kiana lives in Rajasthan. She is feeling very hot and perspire a lot. She wants to use talcum powder. The following rock is used to make talcum powder. Maybe silica ही होगी वो। Which of the following is a fossil fuel? देखो बच्चे दिखाई नहीं दे रहा, मैं बोल रहा हूँ उसी को फॉलो करना है। Which of the following is a fossil fuel and fossil fuel है and यूज इट एज एन एनर्जी सोर्स की तरह यूज होता है, ठीक है। फ्यूल एनर्जी सोर्स की तरह यूज होता है, विंड नहीं, वाटर नहीं, सन नहीं है, कोल है, देखो फ्यूल फॉसिल फ्यूल है जी, ठीक है, और एनर्जी सोर्स भी है। ड्रॉपलेट्स विच वी सी ऑन फ्लावर पेटल्स इन विंटर मॉर्निंग आर ड्यू ड्रॉप्स। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है बच्चे। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, सही है। ऑल सब्सटेंस आर मेड अप पार्टिकल्स, सही है। सम लिक्विड्स डू नॉट कंटेन पार्टिकल्स, ये गलत है, सभी चीज में पार्टिकल्स होंगी। लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स दैट आर लूजली पैक्ड। ओशंस आर सॉल्टी, ओशंस क्यों सॉल्टी होते हैं बच्चे, बिकॉज वाटर डिजोल्व मिनरल्स एंड साल्ट्स फ्रॉम रॉक्स एंड सॉइल। ये एक रह गया, इसको आपने खुद कर लेना है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड फाइंड पी क्यू आर एस एंड टी, क्योंकि काफी लंबा है तो ये आपने करना है। मैं आप वीडियो
एंड कर रहा हूँ और डाल रहा हूँ ताकि आपके पास समय कम है तो आप दे सके। इसके बाद हम करेंगे बायो का, ठीक है? बायोलॉजी का सेक्शन होगा, मेंटेबिलिटी और मैथ का सेक्शन होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।